सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू में नाला कहते हैं और जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ मुझे तय करना बड़ा मुश्किल है कि नाला सड़क पे है, सड़क के अतराफ़ में है या नाले में सड़क है, आसपास की आबादी है या नाले और नाले के इतराफ़ में जो लोग खुद ब खुद फंस गए, वो रुक गए और वो खड़े हो गए। उर्दू में नाले से मुराद वो नदी या वो सेवरेज का सिस्टम पानी का जहाँ से लोग अपने फजले को और अपने घर की उन चीज़ों को कि जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती बहा देते हैं। ये वर्ड भी टेक्निकी तौर से मुनासिब नहीं है मगर ये मारूफ़ है और ये ज़ेर इस्तेमाल भी है। अलबत्ता एक नाला वो भी होता है जो शिकवे की सूरत में होता है, जिसको हम कहते हैं अपने दर्द को बयां करना। नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर दोनों नाले एक जैसे ही हैं और अगर आप देखें मेरे इतराफ़ में तो ये वो नदी और वो सेवरेज का सिस्टम भी साथ साथ है, इलाके भी मकीन भी यहीं पे रहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक सड़क मौजूद है तो मुझे शायद इसके लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी कोई सबूत पेश करने में कि अगर सड़क है तो वो कैसी है। और अदम सड़क शायद इसको मैं कहूँ तो बेहतर होगा। गाड़ियाँ पहाड़ की सूरत हिलती जुलती हिलती और इधर से उधर होती हुई जाती है। सूरत हाल ऐसे ही है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और अगर आप देख रहे हो ये शफीक कॉलोनी है, शफीक मोड़ इससे कबल है और ये सिलसिला आगे जाके मुड़ता है नागल चुरंगी की तरफ। ये ऐसा इलाका है कि जो अभी आबाद नहीं हुआ, बड़ा कदीमी इलाका है, बहुत पुराना इलाका है। इंडस्ट्रियल जोन भी इसको टच करता है। आप मेरे साथ बिल्कुल देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री भी यहाँ पे लगी हुई है और उसके कबल पीछे बहुत सारा इंतज़ाम है इस तरह का कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग डेली वेजेस के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। मगर आपको एहसास होगा और आप कहेंगे कि मैं किस जगह आपको ले आया हूँ कि एक शायद कराची का हिस्सा ही नहीं है, गोया जंगल नुमा सूरत हाल है। वो जो दरख्त है, दरख्त के ऊपर तार ऐसे लटके हुए कि शायद किसी की कटी हुई पतंग हो और वो तारों के साथ उसने उड़ाई हो। ये नाला, ये सड़क और ये सब कुछ इंतहाई हौलनाक मंजर पेश कर। और अब मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ तो आप जाके हैरान ही हो जाएंगे। सच में डूब के मर जाने जैसी सूरत हाल बनाई हुई है कि किसी को अगर ऐसा महसूस हो कि ये सही वक्त है तो फ़ौरन से छलांग भी लगा ले। लेके चलता हूँ आपको, मेरे साथ जुड़े रहेंगे न्यूज़ नाइट। भाई साहब कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा। आपने बड़ा वक्त शायद यहाँ पे गुजारा है जी, मैं समझे 15 साल की एज में आया था, माशाल्लाह 50 प्लस हूँ, तो पूरी ज़िंदगी इस इलाके में गुजर गई है। यहाँ मेरी करीबी एक छोटी सी कंपनी है जिसका मैं ओनर हूँ और रास्ता वास्ता बचपन से लेकर अब तक यही देख रहा हूँ। बचपन से ऐसे ही है रास्ता? भाई मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, पहले बहुत अच्छा था। अगर मैं कहूँ तो पहले बेहतर था इसलिए कि हमें पता नहीं था। मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 82 से मैं इस इलाके में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब तो दिन ब दिन जैसे जैसे हम दुनिया ऊपर की तरफ जा रही है, हमारा कराची आए दिन नीचे की तरफ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो हम भूल ही गए हैं कि कभी कोई तरक्की होगी भी। अब यकीन करें कि मैंने इस रोड पे शदीद बारिशों में लोगों को मरते हुए देखा है। इसी सड़क पे बाकायदा इस नाले में एक गाड़ी फैमिली समेत, अगर आप लोगों को याद हो 2013 में रमज़ान में एक बारिश हुई थी तो यही नाला जो था, अब ये नाला पिछले 5 साल से बनने की उसमें है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मुकम्मल होगा मेरी ज़िंदगी में। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी में हो जाए। भाई मेरे साथ ज़रा देखिएगा, ये जो इंडस्ट्री बनी हुई है, फैक्ट्री बनी हुई है, किस चीज़ की है और यहाँ पे ये कौन लोग ज़्यादा रहते हैं? सर ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ कम्युनिटियाँ रहती हैं। ये एक कराची का बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल जोन है जिसे फेडरल एरिया इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। ये सामने आपकी टॉवल डाइंग की फैक्ट्री है। यहाँ हर तरह की इंडस्ट्री आपको मिलेगी। टेक्सटाइल भी है, गारमेंट भी है और कॉर्पोरेटेड काटन्स की भी हैं और हर तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। बहुत अच्छा इलाका, बहुत हैवी किस्म के टैक्स देता है वो हमारी गवर्नमेंट को। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई, ये जो आप पीछे आपके जो इलाका है ये बहुत पुराना एक बंगाली पाड़ा कहलाता है, कच्ची आबादी का इलाका। ये सारा बंगाली पाड़ा है? सारा बंगाली पाड़ा है जो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने लीज़ कर दिया है। पहले सब इलीगल था, लोगों ने आकर 70s में कहीं यहाँ पे खेमा बस्तियाँ डाली थी जो आहिस्ता आहिस्ता वो लीगल हो गए, लीज़ हो गए। लेकिन हालात आप देख लीजिए, ये गटर बह रहा है, अभी अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत बुरा असर हो जाएगा। आपके सामने से गाड़ियाँ गुजर रही हैं जिनकी कीमत जो है 1.5 करोड़ 2-2 करोड़। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं दिखा भी सकूँ, गाड़ी बड़ी जदीद होगी मगर जो सड़क है वो इसको ज़्यादा नया छोड़ेगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2-2 2.5 करोड़ की लोग गाड़ियाँ लेते हैं यहाँ पे जो फैक्ट्री के मालकान हैं। अब यकीन करें कि मैं बाइक यूज़ करता हूँ कि मुझे पता है कि मैं अगर गाड़ी में आऊँगा तो वो इस काबिल नहीं रहेगी 2-4 साल में कि उसके शॉक्स वगैरह नहीं रहेंगे, सूरत हाल ऐसी हो जाएगी।
और मेन मसला यही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट में डाल देती है। पिछले 26, 27, 28 साल से तो एक ही गवर्नमेंट है, लेकिन वो हमेशा यही रोना रोती रहती है कि हमारे पास तो फंडिंग नहीं है, मेयर नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। यार वॉट जो भी है, पाकिस्तान तो हमारा है ना। यही वो बदनाम ज़माना नाला है जिसमें गाड़ियाँ चली जाती हैं बारिश के टाइम पे, लोग गिर जाते हैं, बारिशें चली जाती हैं। इसको आगे आ जाए ना आपको तो ये मेन जो शारा है क्या कहलाती है, बहुत बड़ी शारा है जो आपको बफर नागन चौरंगी से गुलशन को मिला रही है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ डूबी हैं, लोग शहीद हुए हैं और जहाँ मारे गए। अभी तो अब बारिशें अगर कराची में 2-3 साल से तो हो नहीं रही, अगर आप 2-4 दिन गुजरेंगे यहाँ पानी खड़ा हो जाएगा। और फिर गटर अजीब बुरा हशर है, चारों तरफ आप देखिए करोड़ों रुपए के फ्लैट बन गए हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत अच्छी है यहाँ की, ये सहूलतें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ कैसी है? मोबाइल के छीनने के वाक़यात भी, क्योंकि सड़क ऐसी है कि कोई बंदा तेज़ी से गुजर नहीं सकता। नहीं गुजर सकता ना। वो अमन व अमान की सूरत हाल तो देखिए, मैं आपको किसी एरिया के बारे में भी नहीं कह सकता। मैंने पूरी ज़िंदगी कराची में गुजारी है। मैं इस वक्त 5-6 दफ़ा अपना मोबाइल गंवा चुका हूँ, तो मैं कोई एक एरिया नहीं कह सकता। मैंने यहाँ पर भी किया है, मैंने गुलशन में भी दिया है, मैंने साइड एरिया में भी दिया है, तो कहीं पर भी आप काबू आ सकते हैं। अभी 4 दिन पहले शारा फैसल पे ATM में हुआ है, ATM में आदमी आपके साथ हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ है, जो लोगों के साथ हुआ है, जो वीडियोस चल रही हैं। तो आप किसी एरिया को नहीं कह सकते। कैंट में तो नहीं होता होगा ना ऐसा? ये आप कह सकते हैं कि मलिर कैंट वगैरह में नहीं होता होगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है? यहाँ तो हो रहा है। आपकी बात को मैंने इसलिए काउंटर किया कि मैंने कहा ऐसे इलाके हैं जिनकी इसकी तवज्जो देने को तैयार ही नहीं है, और बावजूद इसके के टैक्स पेइंग इलाके हैं, इंडस्ट्री है, लोग रहते हैं, बहुत इलाके हैं। ये हमारा बहुत पुराना, आज से 50 साल पहले ये एरिया बसा था, जिसको बफर जोन कहा गया था, फेडरल बेरिया इंडस्ट्रियल एरिया कहा गया था। यहाँ पढ़े लिखे शुरफा रहते हैं, अभी भी रहते हैं, लेकिन हालात आप देख लीजिए, बहुत मतलब ना समझ आने वाले हालात हैं। हमारी तो आने वाली नस्ल, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ कि भाई कुछ करो, मजदूरियाँ करो, पर मुल्क से बाहर चले जाओ। अच्छा, माज़रत के साथ आपकी बात बिल्कुल ठीक भी है। भाई साहब यहाँ पे फंस गए हैं आपकी, यहाँ से ये इसको सड़क कहते हैं? आपकी सड़क है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सड़क नहीं है, ये तो ऐसे गड्ढे हैं सारे, आप देख रहे हैं भाई क्या सूरत हाल है। कैसे बंदा गुजरेगा कैसे? यानी आपने लास्ट टाइम यहाँ पे सड़क कब देखी थी? सर मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे 35 साल इस एरिया में गुजरते हुए पहले कभी किसी ज़माने में हुआ करती थी। अब जो है पिछले 20-25 साल से तो कोई सड़क का नामो निशान नहीं है। ये नाला बना हुआ है, ये भी 2-4 साल बाद अगर आप आएंगे फिर टूट जाएगा। हमारे जो ये अब साइडों की जो दीवारें हैं, इनमें लोहे नज़र आ रहे हैं ना, हमारे जो एक ख़ास तबका है हीरोइंचियों का, वो इसको तोड़ ताड़ के ले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, कबाड़ियों को बेच देंगे। ये बहुत आम हो रहा है। आप बड़े बड़े ब्रिजेस पे चले जाएं, मैं रोज़ देख रहा हूँ, मैं रुक के उनको मारता हूँ। हमारा कोई जो लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वाले हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट बना भी रही है उसको भी बर्बाद किया जा रहा है, दबा के बर्बाद किया जा रहा है। आप नीपा चौरंगी पे चल के देखिए, सुबह के वक्त में सारे नशा करने वाले उसको तोड़ तोड़ के बेच रहे हैं, और हम देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने से। यकीन करें, इस कराची में मेरी 3 बाइक चोरी हो चुकी हैं अब तक। नहीं करे? जी हाँ, मस्जिद के बाहर खड़ी करके बच्चा नमाज पढ़ने गया, बाहर आया, बाइक गायब है। अगर मस्जिद के बाहर से बाइक महफूज नहीं है तो मस्जिद के अंदर ईमान कैसे महफूज है? मस्जिद के अंदर ईमान क्या? मस्जिद के अंदर चप्पलें चोरी हो जाती है बेटा, आप क्या बात कर रहे हैं? चप्पलें चोरी करने वाले का ईमान नहीं है क्या? वो ये नहीं देख रहा कि वो क्या करने आया और क्या हरकत करके जा रहा है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा है, हो कैसे सकता है? हो रहा है। मस्जिद के बाहर से बाइक की बात कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर से पंखे चोरी हुए हैं, नलकियाँ टूटियाँ चोरी होती हैं, लोटे चोरी होते हैं। ईमान तो तेल लेने गया। हम तो मौजिब कौम ही नहीं है, हम तो बर्बाद हैं। यकीन करें, मैंने दुनिया में जिन ममालिक में भी जाके देखा है ना, हम बहुत पीछे रह गए। आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ डर के मारे आप कोई बात भी नहीं करता आजकल किसी से, बस गुजारा करो यार। नहीं, आपकी आवाज़ C21 बना हुआ है, एक छोटा सा वफ़ा ले रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। लौट कर आते हैं, वफ़ा है, आपका इंतज़ार है न्यूज़ नाइट। आप यहाँ पे रहते हैं, पीछे आपका इलाका भी है, ये नाला, ये सड़क, कैसे रह लेते हैं यहाँ पे? बहुत परेशानी है, बहुत रह रहे, परेशानी की वजह से रह रहे, बहुत हालात भी ख़राब है। नाला का आए दिन पानी भर जाता है, इधर जब पानी छोड़ता है तो दुनिया का पानी हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाता है। नमाजी तो कपड़े गंदा हो जाता है, कोई लेडीज़ भी कितने गिर गए इधर, बच्चे समेत, बाइक समेत गिर गए, ये नाले में भी गिर गया कईयों दफ़ा। तो खैर नाला सही कह रहे हैं ख़वातीन हज़रात, आए रोज़ बाइक पे लेडीज़ बच्चे अगर जा रहे होते हैं यहाँ पे गिर जाते हैं। ये बड़े बड़े कंपनी बनाए इन लोगों ने, सारा पानी रोड के ऊपर, सब कौम परेशान, आए दिन के परेशानी है। रात होगा तो इधर पानी से ढेर हो जाता है, पानी निकलने का लिए रास्ता नहीं होता है। उस दिन परसों का बात है, एक लेडीज़ एक बच्चा लेके गिर गया बाइक से, यहाँ पर गिर गया, वो औरत का पूरा छिल गया,
कपड़े मपड़े पूरा गंदा हो गया पानी से। आए दिन के परेशानी है सर इधर बहुत। ये अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है। आप नमाज वगैरह के लिए जाते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, इबादत होती है, अस्कार होते हैं, इस नापाकी की हालत में कोई कीचड़ है, कोई गिर गया, कोई पानी के छींटे आ गए, कैसे काम चला लेते हैं? बस परेशानी है, काम कैसे चलाएंगे? आए रोज़ 2 पे कपड़े देते हैं, 100 रुपये का एक जोड़ा दो लेता है, रोज़ाना 100 रुपये देते हैं हर जोड़े का। कोई तरक्की नहीं है, सारा कराची को जो है ना बिगाड़ बना दिया, खंडर बना दिया। बल्कि ऊपर जिस तरह का तबका मुसल्लत है ना, तो ये छोटे छोटे चोर से हम क्या गिला करेंगे, शिकवा। अच्छा, कह रहे हैं कि यहाँ का जो सामान वगैरह है, सरिया वगैरह है, दीगर चीज़ें चोरी छिकारी की, वो सब ये कबाड़ियों को जाके बेचते हैं, ऐसा है? हाँ हाँ, कबाड़ी को बेचता है और किधर लेके जाएगा? सरिया चोरी करते भाई, दिन की रोशनी में चोरी करते, गाड़ी को नहीं छोड़ते, बाइक को नहीं छोड़ते, मोटर कार को नहीं छोड़ते, सब चीज़ें चोरी करके कबाड़ी को देते और किसको देते? अभी अगर पानी छोड़ दिया ना तो पानी के पूरा पानी भर जाएगा। उस दिन आर्मी वालों ने, वाटर बोर्ड वालों ने काम किया, कोई काम ही नहीं किया, खुदाई मार के अभी और ख़तरनाक करके किया। जो पानी आएगा तो पूरा तालाब जैसा बन जाता है, इसमें ज़्यादा लोग गिर भी जाएंगे अंदर। जी बिल्कुल गिर जाता है और इतना पानी हो जाता है लोग चल नहीं सकता, बाइक से फिर उतर के जाता है। अभी तो पानी नहीं छोड़ा इसीलिए थोड़ा सूखा हुआ है, तो बहुत परेशानी है, आए दिन का परेशानी है। ये वाटर बोर्ड वालों ने ये सारा काम को ख़राब करके रखा हुआ और रेंजर्स वालों ने तो खुदाई करके किया उस दिन से। अच्छा, ऐसा पानी ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, कोई एक मसला हो तो उसकी निशानदेही करके मैं उसी का टैग लगा कर आपको बता दूँ कि भाई ये मसला है। 1000 किस्म के मसले इसी सड़क पर, इसी इलाके में, इसी चौराहे के ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर एक खड्डा खुदा हुआ है, अगर आप हमारे साथ वहाँ चलते हैं, वो खड्डा देखें, वो एक बड़ा सा खड्डा वहाँ पे खुदा हुआ है। ख़वातीन नज़र आपको लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा। और ये जो सड़क है जिसको मैं सड़क कहते हुए भी शर्मा रहा हूँ, अगर कोई गाड़ी गुजर रही होगी तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो गाड़ी गुजरती कैसी थी। ये ट्रक वाला ज़ाहिर लोडेड ट्रक है, यहाँ से गुजरेगा, आप देखेंगे इंतहाई संगीन हालत से। ऐन मुमकिन है कि ये कल्टी हो जाए, ऐन मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता ये इसके पीछे आने वाले शहरी बाइक वाले फैमिली के साथ कैसे गुजरते हैं, बड़ा मुश्किल है। खान साहब क्या हाल है? ठीक ठाक? ये सड़क कितनी अच्छी है जहाँ से गुजर रहे हैं आप? ये तो बहुत बुरी है, आप नहीं बता सकते क्या। क्यों बुरी है? क्या मतलब गाड़ी चलती कैसे है इस पे? बड़े मुश्किल मजबूरी से जा रहे, क्या करें? हालांकि जाने के काबिल तो नहीं है ये, मैं कहता हूँ कि एम्बुलेंस भी जाने का काबिल नहीं। हाँ, कोई मरीज एम्बुलेंस में होगा, अगर यहाँ से लेके जाता होगा तो वो भी मर जाएगा, वो मर जाएगा, वाकई मर जाएगा। वाकई में मर जाएगा। सही। अच्छा, ये मतलब जिस तरह से आप लेके जाएंगे, आप देखना चाहते हैं कि गाड़ी गुजर कैसे जाती है यहाँ से, आप बिस्मिल्लाह करें। पीछे भी सड़क ऐसी है, आगे की सड़क भी आपके सामने ही है। और अभी तो खान साहब खाली जा रहे हैं, अगर ये लोडेड जाएंगे तो ज़ाहिर एक इंतहाई सर्कस किस्म की सूरत हाल होगी इस सड़क से गुजरना। और इसके पीछे वाली ये देखिए, मैं आपको कोशिश करूँ दिखाऊं ताकि आपको मेरी बात पे यकीन आ जाए। आप बोलें कि वैसे रबानी साहब आप कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं कर रहे इस इलाके के नुमाइंदगान से, हुकूमत से। ये सड़क है एक ही जगह पे जहाँ आपको पानी, मट्टी, कीचड़, गंदगी, आलूदगी, हेरोइनची, चर्च, सब चीज़ें मिले, ये है वो। तार बिजली के यहीं पे लटकते हुए आपको नज़र आएंगे। और अगर कुछ रह गया हो जो मैं ना देख पा रहा हूँ और आप देख रहे हो तो वो भी आपके सामने। आसपास कबाड़ी की दुकान मौजूद है और सुनने में ये भी आया है कि लोग जो आपके इलाके से बैटरियाँ चुराते हैं, सरिये चुराते हैं और दीगर चीज़ें जो गायब होती हैं वो कबाड़ियों के ऊपर आती हैं, यहाँ के इतराफ़ में आके फ़रोख्त करती जाती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो तो चोरी की चीज़ होती है, चोरी हमेशा छुप के होती है। ये जो सरेआम हो रहा है ये तो बदमाशी है। वो जो आपके सामने गाड़ियाँ आती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको मेरे अकब में, ये तो बदमाशी है, ये तो डकैती है, वो तो चोरी है। ये जो डकैती हो रही है जो अवाम के हुकूक के साथ हो रही है, जो ज़िम्मेदारों की जानिब से हो रही है और दिन दिहाड़े हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ठीक करने वाला नहीं है। और ये आज की कल की सूरत हाल नहीं है कि हादसा पेश आया और सड़क किसी बारूदी निशाने के नतीजे में ऐसी हो गई। ये तो सूरत हाल बड़ी संगीन है। आप मेरे साथ आएंगे, मैं आपको और भी दिखाऊंगा। अगर ये गाड़ी गुजरते हुए बिजली के तारों का इन तारों से टकरा जाए, उनसे टकरा जाए, उन पानी में कोई करंट आ जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं। और मैं दोबारा से वाज़ेह कर दूं कि सिर्फ बारिश होने की देर है, इसी नाले में, इसी नदी में लोग गिर जाते हैं, गाड़ियों समेत बह जाते हैं और उनको कोई भी बचाने वाला नहीं होता। ये आप मेरे साथ आके देखेंगे दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी जानिब क्या सूरत हाल है।
आप खैरियत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। इस सड़क से गुजर कैसे रहे हैं आप? बस ये तो इम्तिहान समझ के हम गुजरते हैं रोज़। ये नदी हम समंदर पार करते हैं, आते हैं जाते इश्क का समंदर है और डूब के जाना है। हैं। ये इश्क का नहीं है, गटर का समंदर है। नहीं, आप तो पाकी वाले आदमी है, नमाज वगैरह ये सब चीज़ें कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, आपने अच्छा अंदाज़ा लगाया। मैं पेश नमाज हूँ, तो मैं नमाज वाला लिबास बाहर पहन के आ ही नहीं सकता। मैं नमाज के लिए अलग लिबास रखता हूँ, वो पहनता हूँ और उसी से नमाज पढ़ता हूँ। बाकी ये सारा साल जो है ना समंदर बना रहता है और हमें आना जाना पड़ता है इसी रास्ते से। बड़ा मुश्किल है। शुक्रिया, ज़हमत दी आपको माजरत। ये देखिए ख़वातीन व हज़रात, अगर कोई पेश इमाम है, कोई नमाजी है, कोई मुक्तदी है, और उसके लिए एक इम्तिहान है वाक़ई। ये जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप कई मरतबा इससे गुजरे होंगे और बस शुक्र मनाएं कि आप गुजर नहीं गए, वरना हालत तो ऐसे ही है कि चलते फिरते आप किस नाले में चले जाएं आपको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होगा। और इसी सड़क पे अगर बारिश होती है, 1-1.5 इंची पानी अगर जमा हो जाता है, थोड़ा सा पानी चलें फुटों में लेके जाते हैं, अगर वो आ जाता है तो आप सीधा सीधा गाड़ी समेत इंतज़ाम है कि आप गर्क हो जाएं, डूब जाएं। और ये देखें आप मेरे सामने, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कह सकें कि एक दफ़ा आप चले गए तो निकल सकते हैं। ये सीधा नाला है, ये सिर्फ इतना ही खुला हुआ है जितना कि एक मुंह खुला होता है, उसके अंदर आप कोई चीज़ डाल दें और उसके बाद वो गायब हो जाए, फिर वापसी कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे कहाँ से निकलेगा बंदा। ये सड़क है और इस सड़क से गुजरने वाले कैसे गुजरते हैं, ये मैंने आपको बार बार कोशिश की पूछूं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक है? भाई बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस सड़क में, आप छोटे बच्चे के साथ भी निकले हुए, कैसे गुजर हो जाता है यहाँ से? गुजर बसर होता ही नहीं है, यहाँ से गुजरना इतना अजाब हो जाए हमारे लिए। आना जाना लगा रहता है काम के हवाले से, लेकिन क्या करें, सालों से यही हाल है। ये ऐसे ही है शुरू से ही ऐसे ही है और अभी तो कुछ ज़्यादा ही टूट गया ये तो। पहले तो थोड़ा बहुत सही था, अब तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बिल्कुल मुनासिब ही नहीं है यहाँ से गुजरना। छोटा सा बच्चों को लेके यहाँ से गुजरना, रात के टाइम पे गुजरना यहाँ तो बिल्कुल मुनासिब ही ज़ारे। और कोई, आपने सही कहा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं मौजूद यहाँ पे। नहीं रात फिलहाल चाचा आप यहाँ पर आए, ये रात रोशनी बहुत होती होगी? रात एकदम अंधेरा होता है, एकदम अंधेरा। यहाँ हम खड़े हो, आप यहाँ से गुजरते हुए कोई बता नहीं सकता कि क्या कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। अच्छा, एकदम अंधेरा होता है, तो वारदात बहुत होती है। और अगर जिस दिन पानी चलता है, ये तालाब होना होता है, तालाब होना होता है। अगर बारिश होती है तो? बारिश नहीं होती, तो जल ये वाटर रोड का पानी आता है, उस दिन भी ये सारा भर जाता है। वो बारिश होती है उस दिन तो अल्लाह ही हाफिज़ है, एक हफ्ता तक इधर से गुजर नहीं सकते। ये जो खुला हुआ है इसके अंदर गाड़ियाँ, लोग नहीं चले जा सकते? ये जब से ये नाला बना है ना, ये उन्होंने किया है, उसके बाद से ये बनाने वाला कोई नहीं है, तोड़ के चले गए हैं। उन्होंने तोड़ा था जब ये नाला बना है। ये इन्होंने एक तरफ तो नाला बना दिया, दूसरी तरफ नाला खोल दिया कि ये सीधा भी नाला बना, ये भी नाला बना है, वहाँ तक बन गया, यहाँ से टूटा हुआ है, वो बन गया, ये बन ये गया। जरा दिखाएं आप कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, ये नाला बना, ये नाला बना, ये भी नाला बना है, हाँ। ये भी नाला बना है, ये वहाँ तक बनाया, बाकी छोड़ दिया है, ये आज तक पड़ा हुआ है। ये तो हादसात की आवाज गए, बहुत आज गए, रात को हादसा होते हैं यहाँ। यानी इतना अंधेरा आप कह रहे हैं कि रात के वक्त होता है कि बंदा सामने वाले को नहीं पहचान सकता, तो ये इस खड्डे को कैसे पहचाने? लोग कुछ नहीं कहते, आवाज़ नहीं उठाते, क्या करें? तो यही से इतना इन लोगों को बोलो, हाँ ये करवा दो, यहाँ सिटी नादी टाउन नादी कोई इधर नहीं आता, कोई इधर नहीं आता, कोई देखने वाला नहीं है। संगीन सूरत हाल है। बहुत पीछे अब आपको बताएं तो पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप बना हुआ है, अब उस सीएनजी पंप तक चले जाएं तो शायद मुफ्त में सीएनजी भरवा लें आप, इसलिए कि एक इम्तिहान है और रिहायशी भी है। वो भी बंद हो गया, ये नाले की वजह से ये भी बंद हो ज़ाहिर गया। चल ही नहीं सकता, रास्ता ही कोई नहीं है। रिहायशी बिल्डिंग बनी हुई है और फैमिलीज वहाँ रहती हैं, और आप इमेजिन करें कि कितना मुश्किल होगा उनके लिए यहाँ पर रहना। बहुत मुश्किल। अब मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये सब आपकी आंखों के सामने है और कोई कच्चे का इलाका नहीं है जी। ये एक नाला और बनाया है, अच्छा, और नाला बनाया, ये फुटपाथ तोड़ा है, आज तक देखे मिट्टी घोड़ी हुई है, उठाया नहीं है, वैसे ही घोड़ा हुआ है। जब बारिश होती है, पानी हो रहा होता है, हद तो अफसोस की बात, अफसोस की बात है। मैं वफ़ा ले रहा हूँ, वफ़े के बाद जब लौट कर आऊँगा तो आपको एक और इसी इलाके, इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ की एक और तशवीशनाक सूरत हाल बताऊँगा, आपको हैरानी होगी। न्यूज़ नाइट में आपका इंतज़ार है।
बात जिसे मैं कह रहा हूँ कि अदम सड़क, यानी सड़क के ना होने की ही कोई शबीह है, कोई शक्ल है, वो आपके सामने है। और ये देखिए जहाँ पे सड़क नहीं है वहाँ कीचड़ है, गंदगी है, और इसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं उनका सामान वगैरह भी रखा होता है यहाँ पर। तो वो सामान कहाँ जाता है, उस सड़क से क्या हाल होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किस्म की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं इस वक्त। ज़ाहिर नशाई बैठे हुए हैं और ये भी एक ज़िम्मेदारी है। इसी सड़क के आगोश में ये काम भी यहाँ पे चल रहा है, जिसको बाकायदा एक प्रोग्राम में दिखाना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर है। क्या कह रहे हैं, वाले भी हैं, नशाई थोड़ी नहीं है भाई। क्या कर रहे हैं आप? मैं रोजी करके आया हूँ, काम करने पैसे लेके घर जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये भी रोजी वगैरह के लिए बैठे हुए हैं सारे पीछे। अच्छा भाई, रोजी वाले कैसे, दिहाड़ी वाले काम कैसे जा रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, खैरियत से? रोजी रोटी वाले हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, नसीब का जो लिखा होता है सुबह हमारे को निकलते हैं, अल्लाह का शुक्र है रोजी मिलती है। सही है, सही से। हाँ भाई, आप भी रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हो हैं? चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे, खैरियत है? तबीयत सही नहीं है मेरी। तबीयत सही नहीं है, ठीक है ठीक है, अल्लाह ताला, वो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। सड़क की जो हालत बनाई हुई है, किसने बनाई हुई है? ये हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत। अच्छा, हैं? और किसका भैया? कोई हाँ। भी नहीं। हाँ, जो सही है सड़कें उसको भी भैया ऐसे खरोच खरोच के छोड़ दिया, लकीरें मार के, बाकी देखना ही नहीं है। अच्छा, सरिये वगैरह भी टूटे हुए, ये किसने किया है? पता नहीं, हम तो अपना कबाड़ इधर लेके आते, हम तो छाटी करते हैं। तो पहले हैं हाँ पुल ना, जो वो बुलडोजर ने तोड़ी है वही टूटी हुई है। हाँ, बाकी को सरिया आप कैमरा मार के देखूंगा कहीं भी नहीं टूटा होगा। ये सारा नाला वगैरह जो टूटा हुआ है, कोई जिम्मेदार नहीं है इसका? माशाल्लाह जो नया बना है। हाँ भाई, आपको पता है ये किसने किया हुआ है सड़क का हाल? ये सर हमारे को मालूम नहीं, हम तो ये अपना गत्ता वत्ता उठाते हैं, के अलावा पता नहीं है। पता नहीं है, कचरे वाले उनका काम है, उनके जाड़ में हम लोगों को बदनाम किया हुआ है कि तुम लोग चोरी करते हो। अगर हम लोग चोरी कर रहे होते तो हम लोग की हालत देखें, हम लोग अच्छे पर होते। हमसे अच्छे तो वो है, वो लोग नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, हर चीज़ वो कचरे से बना रहे हैं। हम क्या, हमारे तो कुछ भी नहीं बना सकते क्योंकि हम रोड पर रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, ये जो यहाँ पे सामान है वो भी ज़रा सड़क के आसपास ही लोग बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ चल रही हैं। सूरत हाल आपके सामने। जी साहब, क्या कह रहे हैं? रोड्स वगैरह के, हाँ, रोड का ये हाल है, जाके देखें पूरी गाड़ी गलती हो गई है। कहाँ पे? रोड पे हाँ, ये तो सड़क से हम लोग आए दिखाने के लिए। पानी वानी भरी हुई है, सारा इस जगह का हाल देखें। यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं आता, कारोबार यहाँ पे लोगों का चल रहा है। कितना गाड़ियाँ आमतौर रास्ते मार देंगे, कोई एक नज़र देखने में। अभी तो लाइन में पानी नहीं आ रहा, जब पानी आता है पूरा ये जगह समंदर बना रहता है, यकीन करें, नाला होता है पूरा। वो देखो वहाँ ठेला बंद है, गलती हो गया, सारा फ्रूट्स गिर गया। वो कहाँ पर है, दिखाएं ज़रा। आइए वो देखते हैं। वो जिस सड़क की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, उसी सड़क पे हालिया तौर पे ये वाक़या पेश आया ना कि नाला के आसपास सारा फ्रूट का ठेला कल्टी हो गया। ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ। अच्छा, ये इसी सड़क की मैं बात कर रहा था ना आपसे कुछ लम्हों पहले कि गाड़ियों का गुजरना कितना मुश्किल होगा। ये फ्रूट का ठेला, सब्ज़ी का ठेला, और सारे सामान लेके जा रहे होंगे भाई। इस सड़क को, जिसको मैं सड़क कहते हुए शर्मा रहा हूँ, उस सड़क की वजह से सारा सामान गिर गया है। भाई ये आपकी सड़क ऐसी है, इसी वजह से सामान गिरा है? बिल्कुल इसी वजह से बिल्कुल सामान गिरा है। गाड़ी वाला जा रहा था बेचारे, इसने बाइक वाले को मारा, टमाटर गिरा दिया, फिर रुका भी नहीं और चला गया। बिल्कुल सड़क की वजह से। सड़क बनती है, फिर टूट जाती है, फिर बनती है, फिर टूट जाती है, लेकिन मेरे को सही करने वाला कोई नहीं है। सही कह रहे हैं। ये ऐसा है, ये भाई आपका सामान है सारा? जी भाई। ये किस वजह से इसको सड़क कहते हो आप? नहीं, ये तो गवर्नमेंट की गलती है, ये गवर्नमेंट की गलती है। देखिए, अब ये बेचारे इस वक्त ज़रा फ़ौरन से अपना सामान उठाएंगे, आसपास का ट्रैफिक भी जाम हो गया है। ट्रैफिक पानी लाइन में आना शुरू हो गया, देख रहे हैं कैसा पानी भर रहा है। ये पूरा कुआं है, यहाँ पे पूरा गड्ढा हुआ है, बहुत अच्छा। बड़ा मेन रोड पे। यकीन करें यहाँ पे गाड़ियाँ गलती हो जाती है, गाड़ियाँ पूरे दिन यहाँ गाड़ी फंसी रहती है। तो ये पानी आना शुरू हो, देखे पानी आ रहा है। आप कैमरामैन को बोले ज़रा ये दिखाए, शूट करे कि ये पानी जो आ रहा है, ये पानी तो बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये वो खड्डे से आ रहा है, वो देखो। तो ये पानी अब इतना, सिर्फ 10 मिनट आप देखिएगा, ये पानी पूरा समंदर बन जाएगा। 10 मिनट में ये समंदर बनेगा? पूरा समंदर बन जाएगा। पानी देखे किस तेजी से आ रहा है। इतना पानी होगा कि ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजर नहीं सकेंगी, और यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियाँ फंस जाती है, गलती हो जाती है, रक्शे गलती होते हैं, गाड़ियाँ गलती होती है। चले फिलहाल एक काम तो हम करते हैं, जो सामान इनका गिर गया है वो एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वापसी रखवाने का अपना हिस्सा डाल देते हैं कि भाई इनके साथ मदद करें। मगर काश ये मदद बल्दियाती नुमाइंदगान ने की होती, काश ये इन जिम्मेदारों ने की होती जिनका ये
सड़क का जिम्मा बनता है। और पानी की बात यहाँ पर हो रही है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ से पानी आना शुरू हो गया। अब आप देखें कुछ ही देर में ये पूरी सड़क पानी पानी हो जाएगी। ये सारा पानी इस जगह से निकल रहा है, इस जगह से निकल रहा है, ये पानी का कुआं बन गया है ये। और ये गंदा पानी पूरे वाटर बोर्ड का सारा सिलसिला होगा यहाँ से यकीनन है। चाचा ये पानी कितनी देर में क्या कहाँ से आएगा? ये वाटर रोड की सप्लाई चालू हो गई है, अब ये पानी आएगा। 1 घंटे के बाद आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। ये बंद क्यों नहीं करते? ये वाटर रोड की सप्लाई है, वाटर रोड की है। ये तो और कीचड़ हो जाएगा। ये अभी भर जाएगा, अभी भर जाएगा। वो देखो वो उसको भाई आप जरा देखना उधर। ये 1 मिनट के लिए यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया। ऐसी सूरत हाल है। टमाटर वाला सारा टमाटर गिरा गया। 1 घंटे के बाद आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। अच्छा इतना पानी है, तो पानी हो जाएगा। पानी आप देखें, अभी आप खड़े कितने आए। तो इनको कोई इत्तला देता है ये पानी आ गया है सारा और मजीद समंदर बन जाएगा? भाई ये वाटर बोर्ड वाले आते हैं, रोज आके देखते हैं, चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसके खिलाफ। फैक्ट्री वालों ने क्या काम लकड़ियाँ डाल करें? दी है, ये देखिए रोड थोड़ा ब्लॉक कर दिया, लकड़ियाँ डाल दी, कोई उठाने हाल नहीं है। हर आदमी को खर्चा चाहिए, आप कुछ करते हैं। वो दिखाएं जरा। वो जो सब्जी है जो गाड़ी वाले भाई साहब को क्या पता कि क्या हो रहा है। वो सारा टमाटर रोनते हुए चले गए और टमाटर की चटनी आपको रोड पे मिलेगी। ये ज़ाहिर है अब तो गाड़ियाँ गुजरती जाएंगी और वो जो एक नुकसान हो गया है वो नुकसान हो गया है। और ये सारी टमाटो केचप है ये उन लोगों के लिए जो रोड को बनाने के ज़िम्मेदार है। उनकी सूरत हाल जो है वो आपके सामने। दिल कर रहा है इसको प्लेट में डाल के उनके सामने पेश करूं और उनसे कहूं कि फ्राइज़ में ये केचप लगा के खाएं ज़रा आप। खुला हुआ सेवरेज ले लीजिए मेन रोड पे। अब इधर पानी भर जाएगा, इधर गिरते हैं। इसके अंदर पानी जाएगा सारा यहाँ से? ये भर जाएगा ना, ये सेवरेज ले लीजिए, ये सारा भर जाएगा तो पानी होगा, नजर नहीं आएगा, गिरेंगे जब। बड़ा मुश्किल है। इधर लकड़ी डाल दिया, उधर उन्होंने जो जिसका जी चाह रहा है कर रहा है भाई। कोई हर किस्म की गाड़ी गुजर रही है। या आप दिखाएं अगर जावेद साहब, छोटी सी गाड़ी है, बड़ा सा सामान है, ये भी यहाँ से गुजरेगी। और एक इम्तिहान है ये, इसको भी यहाँ से गुजर ही जाना है। और इस गाड़ी को धक्का लगा के, हाथ लगा के कहीं ये गलती ना हो, जैसे कि वो सब्जी वाला ठेला यहाँ पे गलती हो गया है। ये कराची है, काम कारोबार रुक नहीं सकता यहाँ पे, यहाँ मेहनत मजदूरी रुक नहीं सकती। ये हर किसी का पेट पालने वाला शहर है जिसके पेट पे लात मारने वाले हज़ारों हैं। और वो बड़ी गाड़ी भी वहाँ से गुजर के गई है। अभी आप देखें बसेस, जो ड्रेवो की बसेस चलती हैं वो भी यहाँ से गुजर रही हैं। छोटी गाड़ी भी यहाँ से गुजर रही है, ट्रक भी यहाँ से गुजर रहा है। और बचा क्या है यहाँ पे? ठेला आपके सामने गलती हुआ है यहाँ पर, कुछ रह नहीं गया है। पानी अभी मिनटों में आप देखेंगे यहाँ से। ये जो थोड़ा सा पानी था वो अब माशाल्लाह स्विमिंग पूल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तो जिनको ये टमाटो केचप मैंने देना है उनके लिए स्विमिंग पूल भी रेडी है। अगर वो थोड़ा सा यहाँ पे आकर तैराकी का जौहर आजमा के देखे। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे तो गुजरना भाई, खड़े होना बड़ा महाल है यहाँ पे सूरत हाल। हाँ उधर गाड़ियाँ कल्टी हो गई, बंदे बेचारे गिर गए, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। ये आप लोगों की मेहरबानी है, आपकी कंपनी की मेहरबानी है, ये करो मेहरबानी। हम गरीबों की गाड़ियाँ तबाह हो गई है। कितने अरसे से ये सूरत हाल? ये इसको बहुत टाइम हो गया है सर, जब से ये नदी बनी है तो ये नदी तैयार हो गई है, लेकिन इसका कोई काम नहीं, हल नहीं हुआ है। ये मेहरबानी करो, हम गरीबों के लिए, गरीब आवाम गुजर रहा है। आपका रक्शे का तो तिया पाँचा हो जाता होगा। हाँ, इसकी कमानी टूट जाती है, बेरिंग टूट जाती है। हम गरीब मजदूरी करें, इधर से आते ही नहीं है रास्ते की वजह से, घूम कर आना पड़ता है गोदरा से, इधर से उधर से। सही बात, मेहरबानी करो। बात बिल्कुल सच है। यहाँ से गुजरना ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के लिए, ये देखिए ये सुजुकी है अभी, ये यहाँ से जो गुजर रही है, इंतहाई एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। और इस चैलेंज से गुजरना, इश्क के समंदर से गुजरने से ज़्यादा बड़ा मुश्किल है। काश कि शायर इस वक्त ज़िंदा होते और वो कहते कि ये रोड नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, बेहूदगी, आलूदगी और तबाही का एक गड़ा है और डूब के गुजर के जाना है। वफा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे। न्यूज़ नाइट में आपका इंतजार है। बड़ा मुश्किल है जी, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए भी गुजरना मुश्किल है। हो सकता है कि खुदा ना खास्ता जैसे भी गुजर जाएंगे, मगर ये इनका कमाल है कि ऐसी सड़क से ये गाड़ी गुजार रहे हैं। भाई ये कमाल कहाँ से सीखा आपने? दुनिया ये बड़ा मुश्किल नहीं है आम गाड़ियों के लिए यहाँ से गुजरना? मुश्किल है।
बेइंतहा मुश्किल है। ये तो फिर भी कमाल आदमी था, यहाँ से गुजर गया, हमें भी गुजार दिया, क्योंकि अब पानी इतना हो गया कि हम वहाँ से गुजर नहीं सकते, आ नहीं सकते। मेहरबानी आपकी जी। फिलहाल हम लैंड कर रहे हैं, माजरत, लैंडिंग हमारी हो गई है यहाँ पे, मगर अब आदमी कोई गुजर नहीं सकता, पानी का इतना कीचड़ बन गया है वहाँ से। ट्रक अगर आप है आपके पास या किसी ट्रक वाले से दोस्ती है तो आपको गुजार देगा वो, ये सूरत हाल है यहाँ पे। वालेकुम, खैरियत से? ठीक है। दुकान है आपकी यहाँ पे? जी जी। किस चीज़ की दुकान है ये? एलपीजी है? एलपीजी गैस। अच्छा अच्छा, ये जो सूरत हाल है इस पे कभी आपने आवाज़ उठाई है? आपको तो बड़ी मुश्किलात होंगी यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत मुश्किलात है, गाड़ियों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। ये रोड पानी की वजह से, सेवरेज रोड टूटा हुआ, सब की वजह से बहुत मुश्किल है। सारी गैस तो यहाँ से गुजरने में निकल जाती हो। जी जी बिल्कुल, कस्टमर आ नहीं सकते हैं, बस ये तंग होते हैं बहुत ज़्यादा इसकी वजह से। ज़ाहिर, और कहाँ से आएगा कस्टमर? कितने बजे दुकान बंद कर देते हैं रात को? रात को 10 साढ़े 10 बजे तक। उसमें बड़ी रोशनी होती है यहाँ पे क्या? नहीं, अंधेरा होता है, बस हमने अपना बल्ब लगाया हो उसकी वजह से अच्छा, थोड़ी बहुत रोशनी, बाकी सारा लाइट बिल्कुल साफ है। तो इस पे ये कितने अरसे से ये सूरत हाल है सड़क की? ये तो काफ़ी साल हो गए, सालों से ऐसी? जी जी, बहुत अरसे से, पुल बनाने से पहले का। कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाता, कोई बोलता नहीं है? आवाज़ उठाते हैं लेकिन यार कोई देखता ही नहीं है। आते हैं लोग, आके देखते हैं, वापसी चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। इसका मसले का ज़र्रा भी हल नहीं निकाला इन्होंने। आपने बिल्कुल सच कहा था कि ये सारा पानी पानी हो जाएगा, ये वाकई देखिए आप थोड़ी देर में ये देखें, अभी आपके सामने यहाँ खुशक था, ये पानी भर गया है। अभी आधा घंटा और रुके, यहाँ पूरा सैलाब बना हुआ रहेगा। आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से, आधे घंटे के अंदर अंदर। ये रोज़ का है? रोज़ का है। जब भी लाइन में पानी आएगा, घरों में, लोगों के घरों में पानी नहीं आता, यहाँ रोड में इतना पानी भरा रहता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पूरा एरिया है आबादी का, यकीन करें यहाँ आबादी वाले घरों में, लोगों के घरों में पानी नहीं आते। लोग ट्रैक्टर सुजुकियाँ मंगवा के पानी खरीद के इस्तेमाल करते हो। लाइन का पानी ऐसे सड़कों में बह रहा होता है, और सिर्फ यहाँ नहीं बह रहा है भाई, यहाँ से पूरा आप देखेंगे ये पूरा रोड में पानी आ जाएगा। अभी मगरिब के बाद तक सारा भर जाएगा पानी, पूरा एक समंदर का नाला है, पूरा एक नाला नुमा, एक मेन रोड है, मेन रोड पूरा नाला नुमा बन जाएगा। ये देखिए अभी आपके सामने कहाँ तक पानी पहुँच गया, देख रहे हैं? ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा भर जाएगा, ये बहुत पानी जमा हो जाता है यहाँ पे। अफसोस है, हम दीगर यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत गलती होती है, यकीन करें, फैमिली आते हैं, अभी खुद देखा है हमने, बहुत से गाड़ियाँ यहाँ गलती हो जाती है। कोई गहरा हो गया ना पानी, यहाँ से निकल रहा है, वो जगह इतनी बड़ी है कि कोई बड़ा गाड़ी होगा सुजुकी, पूरा वो अंदर घुस जाता है। पूरी अच्छा, गाड़ी पूरी अंदर घुस जाती है, उसको बाइक वगैरह का तो निकालना पड़ता है। अब यार कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ, कौन आएगा, किसके जाके कभी कोई शिकायत करने, कोई देखना है, कोई नतीजा, कोई हल, कोई ठीक करने वालों ने बहुत किया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, इस मसले का कोई हल ही नहीं निकल रहा। बड़ा मसला है, तो संजीदा मसला है। और भी दीगर दुकान वाले यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो कैसे मुतमईन हालत में यहाँ पे रह रहे हैं और काम कारोबार कैसे चला रहे हैं यहाँ पे। तो हज़रात, कौन आएगा और कब आएगा इसका तो मुझे पता नहीं। दुकान वाले खुद अपनी मदद आपके तहत ही अब ये पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इनसे ज़रा और देख लेते हैं, बगैर बताए, गैर एलानिया, कैसे ये मुल्क को ठीक करने निकल गए, इनकी मजाल कैसे हुई है, अपने इलाके को ठीक कर रहे हैं। भाई आपको अल्लाह का खौफ नहीं है? आप खुद अपना काम कर रहे हैं, किसी का इंतजार नहीं कर रहे, आप खुद ही आप अपनी मदद आपके तहत सही करने लग गए हैं इसको। पानी निकलेगा तो यहीं से रास्ता बनेगा, पानी निकल, आप रास्ता बना रहे हैं पानी का, नहीं अगर आप बनाएंगे तो फिर तो ये समंदर ही बनेगा, यहीं पड़ा रहेगा, है ना? तो यही हल है कि बंदा खुद ही करे, और उसके अलावा ऑप्शन क्या? आपकी मदद को भी आपको सलाम है और ज़ाहिर खिराज तहसीन पेश करते हैं हम लोग, और कोई ऑप्शन नहीं है। खुद अपनी मदद आपके तहत, उनकी दुकान महफूज है बहरहाल, लेकिन पानी को निकालने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि खुद ही कुछ कर लें। ये टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं, और ये सारा कुछ करते हैं। भाई वोट देते हैं आप? जी जी बिल्कुल। टैक्स नहीं देते होंगे आप? टैक्स भी देते हैं, क्यों? टैक्स किसको जा रहा है? हुकूमत में जा रहा है। सब कुछ आप देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है। लेकिन आप क्या बताऊँ मैं आपको, सूरत हाल यही है, सूरत हाल संगीन है ख़वातीन व हज़रात। अब सारा का सारा अगर बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं तो कुछ रह नहीं गया कहने को। वो नाला है, सामने फैक्ट्री है, लकड़ियाँ सामने रखी हुई हैं, रोड पे लोग गुजरे ना गुजरे, और वो जो ठेले वाला पूरी जान मार रहा है ज़िंदगी में, उसने जितना खाया है सब इस सड़क पे उसने लगा देना है। ये उसका सारा सरमाया, उसकी कुव्वत बन के यहाँ से उसको गुजरना एक चैलेंज है। और ये टैक्सी वाला या ये समझ लें ये जो ठेले वाला है, ये घूम के तो जा नहीं सकता इतने बड़े रोड से, इसको जाना यहीं से कुछ भी हो जाए। आप यहाँ समंदर बनाएं, खड्डे बनाएं, आग लगाएं, बम बारूद गिराएं, वो देखें आप, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो 2, 3, 4, 5, 10 किलोमीटर घूम के जाए। लिहाजा किसी ना किसी तरीके से सारी गाड़ियाँ भी वहाँ वेट कर रही हैं और वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहने का मकसद क्या है, मुझे
इस इलाके के लोगों ने बताया, आसपास के लोगों ने बताया, शिकायतें की, और जब मैं यहाँ पर आया तो ऐसा नहीं कि प्लांट करके, दिन बना के, मूड बना के, वजूहात निकाल के शिकायतें जमा करके आया, बल्कि ये तो सामने मुंह पे रखी हुई शिकायत थी। मिनटों में यहाँ से पानी आना शुरू हुआ है, मिनटों में वो ठेले वाला वहाँ गिरा पड़ा है, वो गाड़ी उल्टी पड़ी है, फैमिली यहाँ से गुजर रही है तो मुश्किल में है, दुकान वाले बैठे हुए तो मुश्किल में है, वो पीछे कबाड़ी बैठे हुए तो वो अपना शिकवा पेश कर रहे हैं। संगीन सूरत हाल है, और इसी इलाके में खड़े होकर मैं आपको बताऊँगा ये सारा कुछ। अगर ये ठीक हो सकता है तो ज़ाहिर बल्दियाती उम्मीदवार जो खड़े हुए थे, जिनको वोट मिला था, जो मुंतखब हुए थे, ये उनकी कार्रवाई से ठीक हो सकता है। KMC इसमें इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट सिंध हुकूमत यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी संभालेगी, ये सारे लोग यहाँ पर कभी आएंगे, इसको देखेंगे तो सूरत हाल बेहतर होने के चांसेस है। वरना ये अवाम इस वक्त खुद ही खोट के, देखिए उन्होंने रास्ता निकाल भी दिया पानी का किसी न किसी तरीके से, खुद ही अपनी मदद आपके तहत ये सिस्टम यहाँ पर चला रही है, और ये कब तक चलाएगी मुझे नहीं मालूम। आपने इस हवाले से अपना वोट, अपना फीडबैक, अपना कमेंट देना है और बताना है कि इस इलाके की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके इलाके में भी यही सूरत हाल है, C21 न्यूज़ नाइट वेस्ट रब्बानी आपकी आवाज़ बनेगा कराची में, पाकिस्तान के इलाकों की तरह जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है हम पे फ़र्ज़ और वाजिब है, और हमने ख़ुद के लिए ये मुख्तस कर लिया है कि हम कीचड़ हो, गंदगी हो, आलूदगी हो, जैसी भी सूरत हाल हो, हम यहाँ पर पहुँचें और आपको बताएं कि यहाँ पर कितना ज़रूरी है, यहाँ पर आपकी आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे हैं, ये सार्जन साहब भी यहाँ से गुजर रहे हैं, इनसे हम पूछने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि यहाँ से गुजरा कैसे जा सकता है और गाड़ियों पर चलान कैसे हो सकता है। सर आप खैरियत से हैं? ठीक है, बड़ी गाड़ी लेके आप यहाँ से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे कैसे? सड़क है ही कहाँ यहाँ पे? मैं गुजरा की तरफ जा रहा हूँ ट्रैफिक कंट्रोल करने के हवाले। ट्रैफिक तो कंट्रोल हो जाएगा, इसके लिए कभी आपने कभी सोचा किसी से बात करें? यहाँ तो गाड़ियाँ गिर रही हैं, उल्टी हो रही हैं, कल्टी हो रही है। इंतजामिया का भी गुजर होता रहता है मुतल्लिका, और उनके नोटिस में होगा अब क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं, ये उनको ज़्यादा बेहतर पता है। हम अलबत्ता नोटिस कराते रहते हैं इस हवाले से। चले, आपने सफ़ेद चमकते हुए कपड़े पहने हुए, इससे आप गुजर जाएं, यही बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अल्लाह आपको खैर से लेके जाए। बहुत शुक्रिया। सवाल और जवाब का सिलसिला आपकी तरफ है, कमेंट्स में आपने हमें बताना है, फीडबैक देना है। अब यहाँ पे शाम होती जा रही है, रात करीब है, सूरज ढल चुका है ऑलमोस्ट। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा खड़ा होना मुनासिब नहीं है। आप कैसे गुजरेंगे ये वाकई आपको सलाम है, जो यहाँ के रिहायशी हैं, मकीन हैं, मुसाफिर हैं, कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए चैलेंज है। वेस्ट रब्बानी को न्यूज़ नाइट से देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।